वेलकम टू सोशल दुनिया। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ईश्वर में आस्था है तो मुश्किलों में भी रास्ता है। आज मैं आपको एक ऐसे लड़की की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो प्रभु की आस्था के बल पर नदी को पार कर जाती है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक लड़की थी, वह पूरे 13 वर्ष की थी। नाम था पुष्पा। वह अपने पिता के साथ रहती थी। माँ बचपन में ही गुजर गई थी। उसके पिता ने कुछ गायें पाल रखी थी। सुबह सुबह उसके पिता गायों का दूध निकालते और वह आस पड़ोस के घरों में उसे बेच आती थी। इसी प्रकार उनकी गुजर बसर हो रही थी। एक दिन पास की एक नदी का एक मल्लाह, जो पुष्पा के पिता का मित्र था, उनके घर आया। बातों ही बातों में उसने बताया कि नदी के उस पार एक पंडित जी रहते हैं, उन्हें सुबह सुबह दूध चाहिए। तो उसी बारे में वह बात करने आया है। पुष्पा के पिता ने कहा, दूध तो हम दे देंगे, मगर रोज नदी के पार जाया कैसे जाए, इसमें कौन सी बड़ी बात है भैया। मैं रोज पुष्पा को नदी के उस पार उतार दिया करूँगा। मल्लाह ने अपना सुझाव दिया। ठीक है भैया, जैसी तुम्हारी मर्जी। पुष्पा के पिता ने स्वीकृति दे दी। इसके बाद पुष्पा अगले ही दिन सुबह सुबह पंडित जी के लिए दूध लेकर मल्लाह के पास पहुंच गई। मल्लाह ने उसे नदी पार करा दी। पुष्पा दूध लेकर पंडित जी के यहाँ पहुंच गई। पंडित जी बहुत प्रसन्न हुए और कहा, तुम प्रतिदिन इसी समय मुझे दूध ला करके दे दिया करोगी। पुष्पा बोली, हाँ जी महाराज, ला दूंगी। पंडित जी ने कहा, देखो देर ना करना, ठीक समय पर आ जाना। दूध देर से आने पर मेरी सारी सुबह खराब हो जाती है। मैं देर ना करूंगी महाराज, सही समय पर आ जाया करूंगी। पुष्पा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें हर सप्ताह के अंतिम दिन में दोपहर के बाद पैसे दे दिया करूंगा। और फिर पुष्पा प्रत्येक दिन सवेरे सवेरे दूध लेकर मल्लाह की नाव में नदी पार कर पंडित जी को दूध दे आती थी। नाव में बैठकर वह भजन गाया करती थी और हमेशा ठीक समय पर पंडित जी के घर पहुंच जाती थी। जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा, मल्लाह को सुबह उठना बोझ सा लगने लगा। वह कुछ देर से अपनी नाव खोलने लगा। पुष्पा उसके लिए दूध लेकर नदी की पार प्रतीक्षा करती रहती थी। उधर दूध देर से पहुंचने के कारण पंडित जी नाराज हो गए। उन्होंने पुष्पा से कहा, ऐसे बात नहीं बनेगी, तुम्हें दूध समय पर ही लाना होगा। तब पुष्पा ने मल्लाह से जल्दी उठने को कहा, मगर उठ न सका वो। दूसरे दिन पंडित जी जोर से चिल्ला उठे, आज भी तुमने देर कर दी। पुष्पा ने उन्हें समझाना चाहा, मगर पंडित जी ने उल्टा डपट दिया। वह उदास होकर घर चली गई। अगले दिन पुष्पा नाव द्वारा नदी पार कर पंडित जी से दूध के पैसे लेने पहुंच गई। उस दिन पंडित जी घर पर बहुत से लोगों की भीड़ थी। वे लोग बरामदे में बैठे हुए थे और पंडित जी उन्हें कोई धर्म ग्रंथ पढ़कर सुना रहे थे। उसमें एक प्रसंग आया कि जन्म से लेकर मृत्यु तक यह जो जीवन का चक्र है, वह समुद्र के पार जाने के समान दुष्कर है, पर डरो नहीं। पंडित जी बोले, तुम हरि का नाम लेकर चलते हुए इस समुद्र को सरलता पूर्वक पार कर सकते हो। ठीक उसी समय पुष्पा पंडित जी के घर पहुंची थी। उसने वही सुना जो उन्होंने समुद्र को पार करने के संबंध में कहा और फिर अगले दिन वह नदी तट पर मल्लाह की प्रतीक्षा कर रही थी, मगर वह अभी तक नहीं आया था। देर होने के कारण आते ही वह रो दी। अचानक उसे पंडित जी के मुंह से सुने हुए वचन याद आ गए। उसने हरी हरी कहना प्रारंभ किया और पैर नदी के पानी पर रखा और फिर तो इस प्रकार दौड़ती चली गई जैसे कि जमीन पर दौड़ रही हो। रास्ते भर वह हरी हरी कहती गई और नदी पार कर पंडित जी के घर पहुंच गई। पंडित जी उसे देखकर मुस्कुराकर बोले, आज तो तुम ठीक समय पर आ गई। मल्लाह आज जल्दी उठ गया क्या? नहीं महाराज, मल्लाह ने तो आज भी देर कर दी, मगर मैं उसके लिए नहीं रुकी। यह सुनकर पंडित जी घोर आश्चर्य में पड़ गए और बोले, तू मल्लाह के लिए नहीं रुकी तो फिर तू आई कैसे? मैं तो आपके लिए रास्ते से जो आपने मुझे बताया था उसी रास्ते पर चलकर आ गई हूँ, और यह अधिक अच्छा रास्ता है। मुझे रोड डांटने के बदले आपने पहले ये रास्ता क्यों न बता दिया? महाराज, पंडित जी कुछ समझ ना सके। वे कुछ ऊंची आवाज में बोले, तू क्या कह रही है? साफ साफ क्यों नहीं कहती? पंडित जी की बात सुनकर पुष्पा ने कहा, महाराज, कल जब आप कुछ लोगों को उपदेश दे रहे थे तो मैंने आपके मुंह से कहते सुना कि यदि हरि का नाम लेकर समुद्र पार किया जाए तो बड़ी सरलता से यह कार्य हो सकता है।
तब आज मैं हरि का नाम लेकर नदी पार करके आ गई। क्या? पंडित जी के मुंह से निकला। तुमने बिना नाव के नदी पार कर लिया? पंडित जी ने आश्चर्य से पूछा। हाँ पंडित जी, यह तो अत्यधिक सरल कार्य है। अब तो मैं रोज आपको समय से दूध दे जाया करूंगी, पुष्पा ने प्रसन्नचित होकर कहा। पुष्पा की बात सुनकर पंडित जी सोच में पड़ गए। उसके बात पर विश्वास करें अथवा नहीं, सोचते सोचते उनके दिमाग में एक तरकीब आ गई। वे पुष्पा को लेकर नदी के तट पर गए। स्वयं वो तट पर खड़े हो गए और पुष्पा से बोले, जाओ बेटी, तुम अपने घर जाओ। अब आप भी चलिए पंडित जी, मैं आपको पिताजी से मिलवाना चाहती हूँ। पुष्पा ने कहा। नहीं, तुम जाओ। पंडित जी ने उसे समझाया कि लेकिन उसने साथ चलने को कहा, परंतु पंडित जी ने उसे समझा बुझाकर घर जाने को कहा तो वह मान गई। वह हरी हरी का नाम जाप करती हुई नदी पार करते हुए चली गई। यह देखकर पंडित जी आश्चर्य विभोर हो गए। जब पुष्पा आंखों से ओझल हो गई तो पंडित जी ने सोचा कि यदि यह तुच्छ लड़की नदी पार कर सकती है तो वो क्यों नहीं कर सकते। यह सोचकर पंडित जी हरि का नाम लेकर नदी के पानी में पैर रखने ही वाले थे कि उन्हें याद आया उनकी धोती कुछ लंबी है, वह भीग जाएगी। इस विचार के आते ही पंडित जी ने पहले अपनी धोती संभाली और हरि का नाम लेकर नदी में पैर रखा, मगर यह क्या, पंडित जी छपाक से नदी में गिर पड़े। ठीक उसी समय भविष्यवाणी हुई। प्रिय पंडित जी, यह नकल का फल है। वैसे भी तुम्हारे मन में अपनी धोती की चिंता अधिक है और हरि की श्रद्धा कम है। इतना सुनते ही पंडित जी का सिर नीचा हो गया। वे मन ही मन दुख को खुद को कोसने लगे, मगर अब क्या हो सकता था। ईश्वर के यहाँ तो उनकी परख हो चुकी थी। आस्था एक ऐसा शब्द है जिसके मन में ना होने से ही कितना भी बड़ा तपस्वी क्यों ना हो, उसे ईश्वर का आशीर्वाद कभी नहीं मिल सकता। जिस प्रकार पंडित जी के मन में ईश्वर से अधिक अपनी धोती की आस्था थी और वह नदी में डूब गए। दोस्तों, भक्ति हाथ पैर से नहीं होती है, वरना दिव्यांग कभी नहीं कर पाते। भक्ति ना ही आंखों से होती है, वरना सूरदास जी कभी नहीं कर पाते। ना ही भक्ति बोलने सुनने से होती है, वरना गूंगे बहरे कभी नहीं कर पाते। ना ही भक्ति धन और ताकत से होती है, वरना गरीब और कमजोर कभी नहीं कर पाते। भक्ति केवल भाव से होती है। यह एक एहसास है जो हृदय से होकर विचारों में आता है। इस कहानी के विषय में अपने विचार मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल आई बटन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं नया वीडियो बनाऊं तो आप तक पहुंच सके। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और अपना ख्याल रखिए। फिर मिलूंगी। गुड बाय।